आपकी पुलिस है, आपकी सरकार मोहम्मद नौशाद की नहीं। क्या लगता है पुलिस? देखिए, जो नौशाद जिसने उस मंच का निर्माण कराया, जहाँ से गालियाँ पड़ी गई, वो तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता है। और कांग्रेस पार्टी को जरा भी ग्लानि होती राहुल गांधी तेजस्वी यादव को, तुरंत उसको बर्खास्त करते, सस्पेंड करते। लेकिन उनको लगता है कि जिसके कारण हम लोगों ने गाली पढ़वाया, एक विशेष अल्पसंख्यक समाज के वोट को इकट्ठा करने के लिए, वो तो उसमें सफल हो गए। तो अब उनको निकाला नहीं गया। तो पुलिस तो आपकी है, सरकार आपकी है, नौशाद की गिरफ्तारी। अरे वो तो ठीक है, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन जिन लोगों ने गाली पढ़वाया, जिनके मंच से गाली दिया गया, उन्होंने अभी तक नौशाद को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देश से माफ़ी क्यों नहीं? अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का मंच बना हुआ है, उस पर हम हैं, और उस पर कुछ ऐसी घटनाएं होती है, तो क्या मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा? मेरे नेता माफ़ी नहीं मांगेंगे? चाहते क्या मतलब? चाहते हैं तुरंत राहुल गांधी तेजस्वी यादव, जरा से भी हया बची है, अविलंब पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश की माँ बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और नौशाद और जो लोग उनके तस्वीर पर हैं, उनको तुरंत पार्टी से निकाले। इसका मतलब उन लोग को जरा सा भी ग्लानि नहीं, उसको इधर पार्टी से नहीं निकाला गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो लोग मेंबर है, सीनियर लेता है, टिकट के उम्मीदवार उनके साथे बाएं दाएं घूमते हैं। ये क्यों नहीं माना जाए कि इन लोगों ने एक विशेष वर्ग के वोट को इकट्ठा करने के लिए गालियाँ पढ़वाई गई प्रधानमंत्री जी के माँ को, मिथिला के धरती को अपवित्र किया गया केवल एक विशेष संप्रदाय के वोट के कारण। इसीलिए नहीं चलेगा आने वाले समय में। और आज के दिन भी लोग अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने प्रतिष्ठान बंद करके आने वाले समय में जब ईवीएम दबाना होगा तब आक्रोश प्रकट करेंगे। उठेगा ना, मंत्री भी सड़क पे हैं। नहीं, एकदम नहीं। मैं तो देखने आया था, और जिस तरह मिथिला के भूमि को अपवित्र किया गया है, प्रधानमंत्री जी के माता को गाली पढ़ा गया, उसके लिए अगर हम लोग भी कभी सड़क पर उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आज भाजपा के बंद से क्या असर पड़ा। असर कुछ नहीं पड़ा। मैं बता दूं आपको, सीधे तौर पर एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। मैं देख लीजिए, राहुल गांधी पद यात्रा पे थे, वोट अधिकार यात्रा, यानी वोट छोड़ गद्दी छोड़। बच्चे के ज़बान पे ये बात आ गया कि जो सरकार बन रही है वो वोट चोरी करके बन रही है। इसीलिए भाजपा बौखला करके, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं बौखला करके एक तरीके से एक साजिश रचा गया और एक पिकअप ड्राइवर को किसी स्टेज से गाली बुलवा दिया गया, जो कि निंदनीय है। चूँकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ ही नहीं, देश की सभी माँ हम लोगों के लिए माँ के समान है। तो जब वो गाली देता है, उसके साथ प्रशासन जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। जब संविधान के आधार पर उसको सारा काम हो गया, उसको जेल हो गया, तो अब आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपाइयों ने क्या किया, इसका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया और प्रोपेगेंडा बना क्या बोल रहे हैं रोडों के कि माँ के प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया। अरे एक बात बताओ कि वही संविधानिक पद पर रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेसियों के बारे में क्या क्या कहा, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा, हमारे राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा। और आप वही देख लीजिए, सदन के अंदर में माँ बेटा बैठे हुए हैं और भाजपा की एक नेत्री उस टाइम में मंत्री थी, उन्होंने हमारे सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा। कांग्रेसी तो कभी डंडा लेके नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई वक्त बताएगा, और ये वक्त बता रहा है, ये जनता बता रही है, जनता की उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि भाजपा की झूठी सरकार जो कभी भी न स्वास्थ्य पे बात करती है, न शिक्षा पे बात करती है, न रोजगार पे बात करती है, न कभी मजदूर के प्लान पे बात करती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, उसके खिलाफ जनता जाग चुकी है। और जनता को अब जागना होगा। जनता को लगातार ठगा जा रहा है, उनके वोट का चोरी करके और अपनी सरकार बनाई जा रही है, लगातार वो सरकार बनाते जा रहे हैं। जनता इसका करारा जवाब देगी। और आज की बंदी तो असफल रही और असंवैधानिक है। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता। सबसे बड़ी बात कि आपने उन लोगों को परेशान किया जो लोग लगातार ऐसे टीचर्स, ऐसे का काम करने वाले लोग जो ऑफिस जाते आज काम होता, उनको आप लोगों ने सड़क पर जाने से रोक दिया। वो लोग बेचारे घर वापस आए, उनका क्या होगा। दूसरी बात ये कि आप देखिए कई वीडियो आ रहा है जहाँ पर जो है एम्बुलेंस को रोका गया, जहाँ पर जो है जो कर्मचारी जा रहे थे उनको रोक दिया गया। ये कहाँ संविधान देता है भाई। पूरे बिहार, सिर्फ बिहार में हो बंद, जबकि माँ हमारी
जब हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनकी माँ सारे देश की माँ थी, सारा देश बंद होना चाहिए था। सारा देश बंद नहीं हुआ, इलेक्शन बिहार में, इसलिए बिहार बंद हुआ। इसीलिए कहीं पर कोई जो है असर नहीं दिखा। ये भाजपा का बंद असंवैधानिक था, ये बिल्कुल ही गलत हुआ। महागठबंधन की ओर से जो वोट अधिकार यात्रा चल रहा था, उस वोट अधिकार में बिहार में, मिथिला की पावन भूमि दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से नरेंद्र मोदी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, विश्व के लोकप्रिय नेता है, उनके श्रद्धेय मां को भद्दा भद्दा गाली दिया गया और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौन धारण किए हुए थे। एक बार भी खेद प्रकट नहीं किए, एक बार भी अपने कार्यकर्ता को नहीं समझाए, आप जो यह काम कर रहे हो यह गलत कर रहे हो, उन्होंने ही नहीं समझाया। और एनडीए कार्यकर्ता का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एनडीए कार्यकर्ता के अंदर में तो गुस्सा है ही, और बिहार के तमाम आम जनता के मन में भी गुस्सा है। एक माँ के प्रति श्रद्धा होता है, माँ जो अपने पेट में, कोख में 9 महीना रखती है, माँ से ही सारा संसार है। उस माँ को, जिस माँ का अब शरीर इस पृथ्वी पे नहीं है, उस माँ को भद्दी भद्दी गाली से संबोधित किया गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को शर्म आना चाहिए। और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता वोट की मार से इनको माफी मंगवाएगा, इनको धूल चटाने का काम करेगा, यह कहीं नहीं रहेंगे, इनका सुपरा साफ हो जाएगा। और यह बात वो खुद भी समझ रहे हैं। 20 साल से बिहार में एनडीए का सरकार है, तेज रफ्तार के साथ बिहार का विकास हो रहा है। राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आपने जो कुकृत्य किया है, आपने जो अपराध किया है, उस अपराध का बदला बिहार की जनता आपसे वोट से लेगी। और बिहार की जनता आप जो पुनः बिहार में आएंगे तो आपको खदेड़ने का काम करेगी। और मैं कहना चाहता हूं, आप अविलंब माफी मांगिए। एक माँ का अपमान हुआ है, और माँ का अपमान जो है पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, पूरे हिंदुस्तानियों का हुआ है, अपमान हुआ है। इसलिए उनको माफी अविलंब मांगना चाहिए। और कांग्रेस आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, न कभी कोई माफी मांगा गया है, न वो कहे हैं कि हमसे भूल हो गई है। सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनको धूल चटाने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दे। श्रवण कुमार महतो, लहरिया सराय नगर अध्यक्ष।